पहला क्वेश्चन लेते हैं लाइट का, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका सीबीएसई 2002 में पूछा गया है, ठीक है, दिल्ली में। टू लेंसेज ऑफ पावर्स +15 डायोप्टर एंड -5 डायोप्टर आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर फॉर्मिंग ए कॉम्बिनेशन लेंस, यानी कि +15 डायोप्टर और -5 डायोप्टर के दो लेंस हैं और वो उनको कॉम्बिनेशन में किया गया है, ठीक है, जोड़ा गया है, एक साथ रखा गया है और उसका हमको बताना है कॉम्बिनेशन लेंस का फोकल लेंथ बताना। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि उस कॉम्बिनेशन का हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है, रिजल्टेंट फोकल लेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं P1 गिवन लिख लेते हैं। P1 इज इक्वल टू +15 डायोप्टर, यानी F1 बराबर 1/P1, ये हो जाएगा +1/15, ठीक है। और ये डायोप्टर में है चूंकि, तो इसलिए ये किस में आएगा, रिजल्ट मीटर में आएगा, ठीक है। ये जो फोकल लेंथ आपका आएगा मीटर में आएगा, ठीक है। तो ये आपका +15 मीटर, 1/15 मीटर का मतलब ये हो गया कि ये आपका कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, यानी कॉन्वेक्स लेंस है। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, प्लस पॉजिटिव होती है। और P2 इक्वल टू क्या होगा, -5 डायोप्टर, ये हो जाएगा 1, यानी कि F2 इक्वल टू 1/P2, ठीक, 1/P2 -1/5, और ये भी आपका किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। और दिस बिकम्स डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज ये आपका कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉम्बिनेशन लेंस का कि 1/f इक्वल टू क्या होता है, कॉम्बिनेशन लेंस का जो आपका रिजल्टेंट फोकल लेंथ होता है 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 एंड सो ऑन होता है। तो यहाँ पर चूंकि दो लेंस है हमारे पास, ठीक है, तो 1/f1 + 1/f2 होगा, ठीक है। या फिर हमको डायरेक्ट पावर में दिया है तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, इस 1/f को P लिख सकते हैं रिजल्टेंट, ठीक है। तो P इज इक्वल टू P1 + P2, तो यहाँ से P पहले डायरेक्ट निकाल लेते हैं। P इज इक्वल टू हो जाएगा +15, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा 5, यानी कि हो जाएगा आपका 10, ठीक है। और ये किस में आएगा आपका 10 डायोप्टर में आएगा। और डायोप्टर का मतलब अगर इसको फोकल लेंथ में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1, यानी कि F बराबर हो जाएगा 1/P, ठीक, 1/P, तो ये हो जाएगा 1/10 और ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो चूंकि हमको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में सारे सेंटीमीटर में है, ठीक है, सारे यूनिट्स जो सेंटीमीटर में सेकंड में, तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं जरा। तो ये हो जाएगा 1 मीटर, यानी कि 100/10, यानी कि हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। यानी कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ यानी कॉम्बिनेशन लेंस का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ये पहला आपका क्वेश्चन हुआ, ठीक है। चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, ठीक है। कह रहा है इसमें सेकंड में आपका क्या कह रहा है, ठीक है, सेकंड आपका कह रहा है इसमें सेकेंड इसमें बी कह रहा है कि अगर ये आपका कॉन्केव लेंस है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये कॉन्केव लेंस, ठीक है, और इसके सामने जस्ट जो है आपका रखा गया है 30 सेंटीमीटर, यानी एक ऑब्जेक्ट रखी गई है, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट का हाइट H1 बराबर कितना गिवन है आपका, यानी कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट यानी कि H1 बराबर 3 सेंटीमीटर आपका है, ठीक है। U की वैल्यू आपका है -30 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका हमने F निकाली लिए हम लोग, कितना है, +10 सेंटीमीटर है आपका, ठीक है, +10 सेंटीमीटर। ये कहने का मतलब है कि ये जो दोनों लेंस कॉम्बिनेशन में है, ये इसका नेचर कैसा होगा, ओवरऑल किसका होगा, कॉन्वेक्स लेंस का होगा, यानी कि वो पूरी तरह से कन्वर्ज करेगा, ठीक है, लाइट को कन्वर्ज करेगा, ठीक है। F बराबर +10 सेंटीमीटर हो गया और उसके बाद जो हमको V निकालना है, ठीक है, V फाइंड करना है, ठीक है, एंड H2B फाइंड करना है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है। सो लेट्स सॉल्व दिस। सबसे पहले क्या करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v - 1/u होता है, ठीक है, लेंस फार्मूला आपका, ठीक है। उसके बाद 1/f की वैल्यू 10 हो जाएगी और हमको क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि इसको u को उधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/u इक्वल टू 1/v हो जाएगा, ठीक। तो 1/10 - 1/30, u की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, इज इक्वल टू 1/v। तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे 1/v इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/v इक्वल टू ये हो जाएगा 30, यहाँ पर ऐसे हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 30, 3 - 1, ठीक, 3 माइनस कितना हो जाएगा आपका 1, 33 और -1, ठीक है। सो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 2/30, ये हो जाएगा 15, यानी कि 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/15, ठीक, यानी v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये आपका पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर आ गया इस तरह से। इसका मतलब ये क्या होगा, इसका जो इमेज जो बनेगा वो इस साइड बनेगा, ठीक है, राइट साइड बनेगा, इस कॉम्बिनेशन लेंस के राइट साइड बनेगा, ठीक है। ये हमारा वी आ गया, पोजीशन आ गया, पोजीशन ऑफ इमेज हो गया। लेंस से कितना दूर बनेगा आपका, लेंस से आपका 15 सेंटीमीटर यानी कि राइट साइड बनेगा, ठीक है। नाउ सेकंड, इसमें जो एक और क्वेश्चन में पूछा है, कैलकुलेट द पोजीशन, पोजीशन तो हमारा आ गया, एंड साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ इमेज कैसे फाइंड करते हैं, साइज ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन क्या होता है इसका, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ओवरऑल ये एक लेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू होता है आपका v अपॉन u होता है, या h2 अपॉन क्या होता है h1, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ क्या होती है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर पहले m निकाल लेते हैं, m यानी कि v अपॉन u, तो m v अपॉन u यहाँ से फॉर्मूला यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। यानी m की वैल्यू होती है जो मैग्निफिकेशन की, तो v की वैल्यू कितना है आपका प्लस 15 सेंटीमीटर, ठीक, और u की वैल्यू कितना है 30 सेंटीमीटर माइनस में है, और ये h2 की वैल्यू हमको फाइंड ही करनी है, h1 की वैल्यू कितना है 3, सारे सेंटीमीटर में है, ठीक है। ये आपको चेक करना है, इट मस्ट बी चेकड आउट, ठीक है। 15 दूना 30, ठीक, ये आ जाएगा इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा -3/2 इक्वल टू h2, यानी ये हो जाएगा h2 की इक्वल टू कितना हो गया -1.5 सेंटीमीटर। यानी कि माइनस होने का मतलब ये बता रहा है कि ये कैसा बनेगा इमेज आपका, ये रियल बनेगा नहीं कि उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। ये आपका h2 हाइट आ गई, ठीक है, -1.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है क्वेश्चन बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन था, ये सॉल्व हुआ, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। 2 थिन lenses of focal length plus 10 centimeter and -5 centimeter are kept in contact. What is focal length of combination, ठीक है, combination, ठीक है, एंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग चूज कर लेते हैं क्या क्या गिवन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में कहते हैं f1 इक्वल टू आपका गिवन है +10 सेंटीमीटर, ठीक, यानी कि ये आपका कैसा लेंस है आपका कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, यानी कॉन्वेक्स लेंस। f2 इक्वल टू कितना आपका -5 सेंटीमीटर, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। सो 1/f इक्वल टू क्या होगा 1/f1 प्लस 1/f2। सो 1/f इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/f1 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1/10 प्लस क्या हो जाएगा आपका 1/-5। ओवरऑल ये क्या हो जाएगा 1/10 माइनस 1/5, यानी कि 1/f इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, यानी कि 1 - 5 × 10 2, ठीक। ये हो जाएगा आपका 1/f इक्वल टू -1/10। तो f की वैल्यू कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो पहला आंसर आ जाएगा आपका -10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना, -10 सेंटीमीटर आएगा आपका। यानी कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होगा, कॉम्बिनेशन का लेंस के कॉम्बिनेशन मतलब जो फोकल लेंथ होगा कॉम्बिनेशन का, वो कितना आ जाएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको निकालना है उसका पावर में निकालना डायोप्टर में, तो डायोप्टर में पावर निकालेंगे तो P इक्वल टू क्या होता है 1/f, और ये f किस में होना चाहिए आपका मीटर में होना चाहिए, किस में होना चाहिए आपका मीटर में। तो सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेंगे यहीं पर, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेंगे, तो f इक्वल टू अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो -10 अपॉन क्या कर देंगे 100, तो दिस बिकम्स इन मीटर, तो ये हो जाएगा आपका इतना, यानी कि -0.1 मीटर। तो यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो f की वैल्यू आपकी हो जाएगी -1/10, तो P इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/-1/10, और ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा P इक्वल टू हो जाएगा -10 मीटर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 10 डायोप्टर, ठीक है, ये 10 डायोप्टर आएगा, ठीक है, क्योंकि पावर आपका किस में होता है डायोप्टर में होता है, ठीक है, ये मीटर में नहीं, ये आपका डायोप्टर में होता है, ठीक है। तो आपका पावर आ गया आपका कॉम्बिनेशन लेंस का -10 डायोप्टर, और इसका फोकल लेंथ आपका आ गया -0.1 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A double convex lens of +5 diopter is made of glass of refractive index 1.5 with both faces of equal radii of curvature. Find the value of curvature, ठीक है। जब भी आपको कोई भी बाई कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉनकेव लेंस का अगर ऐसा सवाल पूछे आपसे, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या फाइंड करना है, उसका रेडियस फाइंड करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है उसका, ठीक है, रेडियस फाइंड करना है उसका, रेडियस, ठीक है, उसका रेडियस, ठीक है, रेडियस फाइंड करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। और अगर मान लो ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं, या नॉर्मली कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, या डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, ठीक है। इसका फेस 1 हो गया, इसका फेस क्या हो गया 2। इस फेस का जो है आपका सर्किल किधर बनेगा, इधर की तरफ बनेगा, तो ये आपका R1 हो गया, ठीक, R1 हो गया। और ये आपका सेकंड फेस का सर्किल इधर बनेगा, तो ये आपका क्या हो गया आपका R2 हो गया, ठीक। लेकिन कह रहा है कि दोनों का लेंथ बराबर है, यानी कि इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर, यानी कि दोनों कर्व के रेडियाई के रेडियस के आपस में इक्वल है। तो R1 बराबर हमने क्या कर लिया R1 की वैल्यू क्या होगी उधर की तरफ है, तो ये पॉजिटिव होगी, तो लेंथ हमने R रख लिया, ठीक, दोनों का लेंथ इक्वल है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंग हो गए, क्योंकि R2 जो आपका सेकंड वाला फेस इसका इधर बाएं साइड है, तो R2 इक्वल टू क्या होगा -R होगा, ठीक है।
अब ऐसे कंडीशन में अगर फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/f इक्वल टू क्या होता है n-1, ठीक, n की जगह पर म्यू भी यूज होता है आपका म्यू, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ये यूनिटलेस होता है आपका, ये होता है 1/r1 माइनस 1 क्या होता है r2, ठीक। तो 1/f ये इसकी वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है। p इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको +5 डायोप्टर दे रखा है आपको, ठीक है। तो यानी कि p इज इक्वल टू इतना, तो यानी कि 1/f की तो वैल्यू है आपकी 5, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यानी कि p इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/f इक्वल टू 5 आपका है, ठीक। f की वैल्यू यहाँ पर वहाँ पर 1/f की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 कर देंगे। तो ध्यान रहे कि ये जो हम लोग फोकल लेंथ यानी कि f की जो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, f की जो हम लोग वैल्यू रखेंगे यानी 1/f की जो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 5, ये आपका SI यूनिट में होगा और ये मीटर में होगा। f क्या होगा यहाँ पर मीटर में होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी कि यहाँ पर f इक्वल टू करेंगे तो हो जाएगा 1/5 और ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/f 1/5 हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये हो जाएगा n-1 1.5 माइनस 1 और ये जाएगा 1/r1 की वैल्यू क्या मान रखा हमने r माइनस 1/r2 की वैल्यू क्या होगी -r, ठीक। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0.5 इंटू ये प्लस r हो जाएगा तो 1/r प्लस 1/r कितना हो जाएगा 2/r, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 5 इक्वल टू 1/r हो जाएगा। ये इधर चला जाएगा तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5, अभी ये किस में आएगा मीटर में आएगा, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा 1/5 इंटू हो जाएगा 100, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका 20, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक। और ये पॉजिटिव आ जाएगा आपका, ठीक है। r इक्वल टू क्या हो जाएगा +20 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी दोनों तरफ का लेंथ कितना होगा 20-20 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। इस तरह से कि एक कन्वर्जिंग लेंस, एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिफाइन होता है, एयर के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। क्योंकि ये ग्लास का होता है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और एक ग्लास से बना होता है, ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कितना है 1.5 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहले से लिख लिया है, यानी कि ANG या n की वैल्यू कितना है 1.5, ठीक। और इसका पावर कितना है +10 डायोप्टर, p इज इक्वल टू कितना है +10 डायोप्टर है, ठीक है। व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन लिक्विड, जब ये किसी लिक्विड में पूरी तरह से डुबो दिया जाता है, ठीक है, डुबो दिया जाता है तो इट बिहेव्स लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस। तो ये कैसे बिहेव करता है, इसका नेचर चेंज हो जाता है और ये कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। अब और क्या करता है, लाइट को अब डाइवर्ज करने लगता है और इसका फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो क्या हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ इसमें कितना दे रहा है 50 सेंटीमीटर, यानी कि नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे सभी लोग। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, तो बताइए कि जिस लिक्विड में इसको डुबोया जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला कंडीशन यहाँ पर लेते हैं कि 1/f इक्वल टू n-1 लेंस मेकर फार्मूला आप लोग जानते हैं कि p इक्वल टू 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, ठीक है। और यहाँ पर n क्या है, n जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर f की वैल्यू जरा फाइंड कर लेते हैं। p इक्वल टू हमको दिया है कितना 10 डायोप्टर, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा आपका, ठीक। और ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो हम लोग चेंज कर लेते हैं 100/10 कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ किस में आ गया 10 सेंटीमीटर। क्यों हमने चेंज किया, क्योंकि यहाँ पर 50 सेंटीमीटर आपका है ना, ठीक है। तो वहाँ इसके लिए हम लोग क्या कर दिया, पहले से हम लोग चेंज कर लिए। तो यहाँ फार्मूला होता है p इक्वल टू 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। ये म्यू भी आपका होता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1/10 इक्वल टू n की वैल्यू कितना है 1.5 माइनस 1 और ये कितना आपका 1/r1, ये तो हमको गिवन नहीं है 1/r2, क्योंकि एक साइड का मैंने r1 मान लिया और दूसरे साइड का क्या मान लिया r2 मान लिया, तो हमको गिवन नहीं, तो इसको एज इट इज हम लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 1/10 इक्वल टू कितना होगा 0.5, ठीक। ये हो जाएगा आपका 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है हम लोग एक काम करते हैं कि इसको इधर की तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 0.5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक। ये हो जाएगा आपका, है ना। अच्छा, R1 और R2 का जो है लेंथ हम लोग को पता एग्जैक्ट नहीं था, इसलिए हम लोग कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन यहाँ पर नहीं रख रहे हैं, एज इट इज हमने छोड़ दिया इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन, जब इसको हम लोग क्या लिक्विड में, किसी लिक्विड हम लोग क्या कर देंगे, इमर्ज कर देंगे, डुबो देंगे, तब क्या होगा, तब इसका फोकल लेंथ तो चेंज हो जाएगा ना। तो f1 मान लेते हैं, क्या होगा फोकल लेंथ f1, और एक कैसा हो जा रहा है, नेचर कैसा बता रहा है कॉनकेव का, तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर आपका पॉजिटिव न होकर क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदल जाएगा, इसका बदल रहा है। तो यहाँ पर इसको बोल दे रहे हैं क्या, इसको मान ले रहे हैं क्या, ये
एन जी, ठीक है, इसको मान ले रहे हैं क्या, इसको N2 मान ले रहे हैं, ठीक है, इसको भी N1 मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं हम लोग, N1 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो N1 की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि N1 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखो, जैसे कहने का मतलब ये है कि अब जब इसको लिक्विड में डुबो दिया जाएगा, तो ये बताओ कि जब लिक्विड में डुबोने पर जब रेज आएगी, लाइट रेज जब आएगी, तो पहले लिक्विड में आएगी, ठीक है, तो पहले लिक्विड में आएगी, उसके बाद देन किस में आएगी, ग्लास में आएगी। तो लिक्विड से ग्लास में जा रही है, इस तरह से जो फार्मूला हमारा बन जाएगा इसमें 1/F1 इक्वल टू बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, N2 - N1, यानी कि किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है ना, तो ग्लास में जा रही है, इसका मतलब Ng, ठीक, यानी कि Ang, ठीक है, Ang माइनस कहाँ से आ रही है, वो लिक्विड से आ रही है, ठीक है। इन दोनों में स्टडी करेंगे, लिक्विड और ग्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका ANL, ठीक, यानी कि एयर के रेस्पेक्ट में लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और या ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा आपका, ये कहाँ से आ रही थी, यहाँ से लिक्विड से आ रही थी, तो AN क्या हो जाएगा आपका, L हो जाएगा, ठीक है, ANL हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि लिक्विड से अगर ग्लास में आएगी रेस, तो क्या हो जाएगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन क्या हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, लिक्विड का, ठीक है, जहाँ से आ रही थी, ठीक है। अब इसके बाद ये फार्मूला 1/R1 - 1/R2 तो सेम रहेगा, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, Ng - NL अपॉन NL ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/F1, 1/F1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, -50। अच्छा, ये हो जाएगा आपका Ang की जो वैल्यू दे रखी है आपको, कितना दे रखी है, 1/5 दे रखा है, ठीक है। Ng की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो कितना दे रखा है आपको, 1.5 आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो ये दे रखा है आपको 1.5 माइनस ANL की वैल्यू कितना दे रखा है, ANL लिक्विड की हमको फाइंड करनी है, ठीक है, ANL फाइंड करनी है, ठीक है, ANL हमको फाइंड करना अपॉन ANL, ठीक, और ये हो जाएगा 1/R1। अच्छा, इसकी वैल्यू कितना है आपका, 1/R1 - 1/R2, इसकी वैल्यू यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, यहाँ पर कितना 1/5 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5, तो ये कट जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा आपका, है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जरा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ANL, इसको ऐसे लिखेंगे ANL, ठीक, या फिर NL लिख देंगे, डायरेक्टली इसको NL लिख देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा NL, ठीक, इधर की तरफ ट्रांसफर हो गया, और ये उधर की तरफ जाएगा, माइनस NL बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 माइनस ये हो जाएगा 10, ठीक है, 10 NL, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, अब इसको जो है इधर की तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस 10L, ठीक है, 10 NL, NL को मान N2 मान ले रहे हैं, ठीक है, इसको N2 मान ले रहे हैं, तो N2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 माइनस, ठीक है, NL 10 हो जाएगा आपका 10 और प्लस आपका N2 बराबर हो जाएगा 15, तो हो जाएगा 10, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 9N2 बराबर हो जाएगा 15, ठीक है, ये NL है, मैंने इसको N2 मान लिया हूँ, ठीक है। N2 इक्वल टू हो जाएगा 15/9, तो ये कटने के बाद जो है आपका आंसर कितना आ रहा है, 15 अपॉन जो है 9 कटने के बाद आ रहा है आपका 1.67, ठीक है, 1.67 आपका जो है आंसर आ रहा है, ठीक है। यानी कि आपका ANL बराबर कितना आ रहा है, 1.67 आ रहा है, यानी कि लिक्विड का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ रहा है, 1.67, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, NCERT में पूछा, NCERT का सवाल है, और ये CBSE में भी पूछा गया 2019 में, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर। ये 3 लेंस आपके हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, फिर एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ यहाँ पर लिखी गई है +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +30 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की गैपिंग कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच की गैपिंग डिस्टेंस कितना है आपका, मतलब 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है आपका, ठीक है ना। अच्छा, इस वाले लेंस से एक ऑब्जेक्ट रखी गई है कितनी दूर पर, 30 सेंटीमीटर दूर पर रखी गई है बाएं साइड, ठीक है ना, लेफ्ट साइड, और इसका फाइनल इमेज यानी कि एकदम फाइनल इमेज, लास्ट वाला इमेज जो है, थर्ड वाला लेंस जो है फाइनल इमेज अपना कहाँ पर बनाएगा, वही पोजीशन हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही आसान सवाल होता है। सबसे पहले एक एक करके, सबसे पहले हम लोग कैसे करेंगे कि इस पहले लेंस को लेंगे और इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
ठीक है, चूज कर लेंगे। इसकी फोकल लेंथ है तो इसका पहले इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है, पोजीशन निकाल लेंगे। और वो पोजीशन जो है इस सेकंड लेंस के लिए क्या काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। फिर इसका जो हम लोग क्या निकाल लेंगे, लेंस फॉर्मूले से इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, किसका, पोजीशन निकाल लेंगे, इमेज का पोजीशन निकाल लेंगे, यानी v की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर वहीं v की वैल्यू इसके लिए क्या काम करेगा, u की तरह काम करेगा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट लेंस के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लेंस, ठीक है। u1 की वैल्यू कितनी है आपके, -30 सेंटीमीटर, ठीक, u1 की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। f1 की वैल्यू कितना दे रखा है, +10 सेंटीमीटर दे रखा है आपका, ठीक। और v1 की वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो v1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 1/f1 = 1/v1 माइनस क्या होता है, 1/u1। तो इसको इधर की तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 1/v1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/f1 और प्लस क्या हो जाएगा, 1/u1, ठीक। तो 1/v1 इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 की वैल्यू कितना आपका, +10, 1/10 माइनस 1/u1 की वैल्यू कितना, -30। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1/10 माइनस 1/30, ठीक। तो 1/v1 की वैल्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा 30, और ये 10 3 जा 3 माइनस कितना होगा, 3 जा यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि 2/30। तो ये कट करा जाएगा, 1/15 आ जाएगा। इसको जो है रेसिप्रोकल कर देंगे तो v1 इक्वल टू हो जाएगा 15, यानी +15 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इमेज बना रहा है आपका, ये इमेज जो किधर बना रहा है, राइट साइड बना रहा है। राइट साइड कितनी दूरी, 15 सेंटीमीटर, तो 5 तो ये खत्म और 10 यहाँ तक, यानी कि इस लेंस के ठीक ऑप्टिकल सेंटर पर यहाँ पर बना रहा है इमेज, ठीक है। तो इसके लिए ये कितना डिस्टेंस हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आपका ये वाली जो इमेज है, इसके द्वारा जो इमेज जो फॉर्म किया गया है, इस सेकंड के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो गई, +10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इसके राइट साइड है, तो इसके u2 कितना हो गया आपका, +10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय द सेकंड लेंस, अब सेकंड लेंस से इमेज फॉर्म करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया u2 काम किया इसका तरह, v2 हमको फाइंड करना है इसका, ठीक। और इसका f2 कितना दे रखा है हमको, -10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, 1/f2 इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/u2, ठीक। तो हमको v2 फाइंड करना है, तो v2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1/v2 इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, 1/f2 प्लस क्या हो जाएगा, 1/u2। तो 1/f2 की वैल्यू कितना आपका, 1/f2 की वैल्यू यहाँ पर -10, तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस ये u2 की वैल्यू कितना आपका, u2 की वैल्यू +10 है, ठीक है। u2 की वैल्यू कितना, +10, तो 1/10, ये कट करके क्या हो जाएगा, 0। तो 1/v2 इक्वल टू हो जाएगा 0/1, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो v2 इक्वल टू कितना होगा, इनफाइनाइट, ठीक। यानी कि अब ये इमेज जो है अपना राइट साइड की तरफ ही बना रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव इनफाइनाइट है, ठीक है। तो राइट साइड ही बनाएगा, और कैसा बनाएगा, इनफाइनाइट, यानी बहुत दूर बनाएगा इमेज। तो इस थर्ड लेंस के लिए अब ये दूर वाला इमेज क्या काम करेगा, इसके लिए कैसा काम करेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तरह काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज फॉर्म्ड बाय द थर्ड लेंस, ठीक है। थर्ड लेंस के लिए हम लोग फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर u3 इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा, v3 हमको क्या करना है, फाइंड करना है फाइनल, और f3 की वैल्यू कितना दे रखा है, +30 सेंटीमीटर। चलो देखते हैं, तो 1/f3 इक्वल टू हो जाएगा 1/v3 माइनस 1/u3। तो v3 फाइंड करना है, 1/v3 इक्वल टू हो जाएगा 1/f3, इसको इधर कर लेते हैं, तो +1/ क्या हो जाएगा, u3, ठीक। सो 1/v3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/f3, f3 की वैल्यू कितना है, 30, तो 1/30 प्लस 1/u3 की वैल्यू कितना, इनफाइनाइट है, ठीक है। इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट क्या होता है आपका, 0 होता है, ठीक। तो 0 टर्म हो जाएगा, तो 1/v3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/30, ठीक। और ये टर्म 0 हो जाएगा आपका। तो इसको जो है रेसिप्रोकल इसका कर देंगे, तो v3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, +30 सेंटीमीटर। यानी कि जो फाइनल इमेज इस ऑब्जेक्ट का बनेगा, इस लेंस से कितना दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ दिया कि सेकंड लेंस से कितना दूरी पर पोजीशन है इमेज का, फाइनल इमेज का पोजीशन कितना है, तो 30 + 10 कितना हो जाएगा आपका, 40 सेंटीमीटर। अगर पहले वाले लेंस से कितना पोजीशन है आपका, तो 30 + 10 और +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट्स योर आंसर।